दोस्तों नमस्कार। देश की राजधानी दिल्ली में टीचर्स अब क्या आवारा कुत्तों की गिनती करने वाले हैं? एक सर्कुलर है जो आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया और दावा किया कि दिल्ली की सरकार अब राजधानी में अध्यापकों से, टीचर्स से आवारा कुत्तों की गिनती करवाएगी। यानी कि टीचर्स पढ़ाई लिखाई का काम छोड़ छाड़ कर चलें अब गली गली भटके और आवारा कुत्तों की गिनती करते फिरें। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जो 10 साल की राजनीति रही, या आज अलग अलग हिस्सों में जाकर वो अगर राजनीतिक तौर पर लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा है दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में सुधार का, हेल्थ का, मोहल्ला क्लिनिक का। लेकिन धीरे धीरे इन चीजों पर अगर बट्टा लगता जाएगा, जो बात जहां से शुरू हुई थी उससे आगे न बढ़ाने के बजाय उसे पीछे ढकेलने की कोशिश की जाएगी, तो फिर बहुत सारे सवाल उठेंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने दिल्ली के शिक्षकों को विदेश भेजा, जिससे कि वहां की जो शिक्षा की पद्धति है, वहां का जो तौर तरीका है, वहां की जो टेक्नोलॉजी, उससे हमारे अध्यापक अवगत हों और यहां पर उसे इंप्लीमेंट करें। लेकिन अब देश की राजधानी दिल्ली की मौजूदा रेखा गुप्ता की सरकार टीचर्स को विदेश भेजकर कुछ नया सीखने की बजाय यहां का जो सीखा सिखाया है उसको भी छुड़वाकर आवारा कुत्तों की गिनती करवा रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले पर हैरानी जताई है कि हमने तो विदेश में शिक्षकों को भेजा कुछ नया सीखकर यहां इंप्लीमेंट करने के लिए, और मौजूदा सरकार आवारा कुत्तों की गिनती करवाने में इन अध्यापकों को ढकेल रही है। आम आदमी पार्टी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संजीव झा ने की, और संजीव झा उन्होंने साफ तौर पर वो सबूत भी रखे कि जो आदेश दिल्ली सरकार का आया है, और ये सवाल पूछा कि दिल्ली के अध्यापक बच्चों को पढ़ाएं या गली गली इन आवारा कुत्तों की पहचान करते फिरें। सुनिए। ये नोटिफिकेशन 20 नवंबर को जारी हुआ है। ये सर्कुलर है दिल्ली के गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन केयर टेकिंग ब्रांच का। कल आशीष सूद जी चुनौती दे रहे थे कि कोई आदेश दिखा दिया जाए, ये खबर ऐसे ही चलाया जा रहा है। तो आशीष सूद जी, ये आपके विभाग का ये आदेश है, तो इसका मतलब है कि आप अनजान हैं, ये फिर कोई और चला रहा है, आप नहीं चला रहे, या आपके विभाग का आदेश अगर जारी किया, आप झूठ बोल रहे थे। दो ही बातें हो सकती है, क्योंकि ना केवल नोटिफिकेशन बल्कि डीडीई डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट का ये पूरा लिस्ट है कि किसको लगाया जाएगा ड्यूटी पे। ये पूरी लिस्ट जारी हुई है और उसमें बजाब्ते लिखा गया है कि रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ डिटेल्स ऑफ नोडल ऑफिसर ऑफ ऑल एजुकेटेड इंस्टीट्यूशन स्कूल स्टेडियम रिगार्डिंग मैटर रिलेटेड टू स्ट्रे डॉग। ये पूरी डिटेल है। तो मैं मानता हूं आशीष सूद जी, आप जिस विभाग के मंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में मनीष जी ने शिक्षा में ऐसा काम किया कि वो ना केवल दिल्ली बल्कि देश विदेश में लोगों ने सराहा। अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस का शिक्षा विभाग एक अहम हिस्सा था। 10 साल में पहले लोग पैरवी करने आते थे कि प्राइवेट में एडमिशन कराओ, अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की पैरवी होती थी कि सरकारी स्कूल में कराओ। तो एक बड़ी लेगेसी जिसको आप चला रहे हैं। मैं मानता हूं कि आपसे नहीं संभल रहा, उस लेगेसी को संभालना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन कम से कम झूठ तो ना बोलिए, कम से कम विभाग की जानकारी तो रखिए। आप बिना तैयारी करके वीडियो पे वीडियो डालते हो, कहते हो कि आदेश दिखा दो।
थोड़ी तैयारी कर लेते, बात कर लेते। और ऐसे अगर शिक्षा विभाग को आप चलाओगे तो 10 साल में जो एक माइलस्टोन अचीव किया था, 10 साल में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के मॉडल्स, 10 साल के सरकारी स्कूल के रिजल्ट और 10 साल में जो दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों का जो सम्मान बढ़ा था, उसका आप अपमान कर रहे हो। दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक गरीब बच्चों के भविष्य को संवार रहे, सजा रहे। उनको आप इस तरह के काम में लगाकर उनका अपमान कर रहे हो। और इस बात का विरोध दिल्ली शिक्षक संघ ने भी किया है। कम से कम शिक्षकों से बात कर लेते हैं आप। तो मैं उनसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे या उनके माता पिता इस बात को लेकर निश्चिंत थे कि अब सरकारी स्कूल की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो गई है। उनके साथ, उनके बच्चों के साथ किसी तरह खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। ये आदेश और आपका वीडियो ये दर्शा रहा है कि दिन ब दिन अब उस सरकारी स्कूल की हालात अब बद से बदतर कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आशीष सूद जिस बात को गंभीरता से लेंगे, खुद भी आत्ममंथन करेंगे और इस तरह का उलूल जुलूल आदेश न जारी किया जाए और दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को वही सम्मान मिले और उसी तरह का व्यवहार हो जो आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान होती रही है। मैं इनसे निवेदन करता हूं। अब यह सवाल तो पूछा ही जाएगा। पहले शिक्षकों को जनगणना में लगा दिया जाता था, आज भी लगते हैं जनगणना में उनकी ड्यूटी, लेकिन चलिए वो भी काम समझ में आता है। लेकिन पढ़ाई लिखाई से जुड़े व्यक्ति को आवारा कुत्तों की गिनती में लगाने का यह फॉर्मूला समझ में नहीं आया। अब सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी का तो वैसे भी पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। एजुकेशन व्यवस्था दिल्ली में जो कांग्रेस सरकार के बाद जिसमें और ज्यादा सुधार आया, उस सुधार को आगे बढ़ाने की बजाय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी सरकार पीछे क्यों ढकेल रही है? यह सवाल आज सोशल मीडिया पर हर आम और खास पूछ रहा है और मजाक उड़ाया जा रहा है इस बात का। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारी जब सरकार थी तो अमेरिका के अखबारों में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की तस्वीरें छपती थी और आज टीचर्स से कुत्तों की गिनती करवाई जा रही है। यह खबर और यह आदेश अपने आप में समझ से परे है।